हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने किया था, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। देन उनकी अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज समझी थी, कैसे कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या वैल्यूज होते हैं। एक पूरी टेबल लर्न की थी। एंड देन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशन समझेंगे कि क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म से। फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मीनिंग क्या है? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब हम कहीं पर खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पर भी, चाहे वो हमारे ऊपर, हमारी हाइट से ऊपर हो सकता है, हमारी हाइट से नीचे भी हो सकता है। तो हमारी आई से, मतलब हम ऑब्जर्वर हुए, हमारी आई से उस ऑब्जेक्ट को देखने पे जो लाइन ऑफ साइट बनती है उसको बोलते हैं, जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, उसके बाद आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल formed by line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है? मैंने अभी आपको बताया कि लाइन ऑफ साइट हमारी हाइट से ऊपर की साइड भी हो सकती है और हमारी हाइट से नीचे की साइड भी हो सकती है। जब हम हमारी आई लेवल से ऊपर, मतलब अपना हेड ऊपर करके कुछ देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, तब उसके हॉरिजॉन्टल से, मतलब हमारी आई के लेवल के हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये है ऑब्जर्वर, जहां पर एक गर्ल खड़ी है, इसकी आई का पॉइंट ये रहा और इसके ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऊपर की साइड मुंह करके देख रही है, तो ये हुआ आई से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हुई लाइन ऑफ साइट। और जो हॉरिजॉन्टल लेवल से इस लाइन ऑफ साइट का एंगल बन रहा है, मतलब ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. That is the case when we lower our head to look at the point being viewed. मतलब हम कहीं पर खड़े हैं और ऑब्जेक्ट हमारे आई के लेवल से नीचे की तरफ है, मतलब हमें अपना हेड डाउन करके वो ऑब्जेक्ट देखना पड़ रहा है। जैसे आप जहां पर देखो, ये है ऑब्जर्वर, यहाँ एक गर्ल है, ये ऑब्जर्वर है, तो ये इसका हुआ हॉरिजॉन्टल लेवल जो आई के सामने वाला होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है कहीं नीचे, ये है इसका ग्राउंड, तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो इसको अपना हेड डाउन करके ऑब्जेक्ट को देखना पड़ रहा है, तो ये हुई लाइन ऑफ साइट। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो नीचे की साइड देखने से एंगल बनता है, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मेन अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक की एप्लीकेशंस हैं वो इन्हीं तीन चीजों पर ही डिपेंड करती है। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उनका यूज होगा इस चैप्टर में। और जहां पर हमें दो नई चीजें पता चली, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनको यूज करके हमें मिलेगा थीटा की वैल्यू जो कि एंगल होता है, और उस थीटा की वैल्यू को यूज करके, मतलब उस एंगल को यूज करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं अब इस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर की रोप को पकड़ के, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है, किससे टाइड है? एक पोल से जो कि ग्राउंड पर है, तो उसकी हाइट से टाइड है। ठीक है, हमें उस पोल की हाइट बतानी है। तो यहाँ पर ए बी जो है वो हुआ पोल और ए सी जो हुई वो हुई रोप। ठीक है, तो मतलब लेंथ ऑफ रॉप हमें गिवन है ए सी, तो वो हो गई 20 मीटर, राइट। और हाइट ऑफ पोल, पोल अगर ए बी है तो हाइट ऑफ पोल ए बी के ही इक्वल होगा, वो हमें फाइंड करनी है। उन्होंने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। उसके बाद बोला है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 मीटर। वो बोल रहा है कि जो रोप है उससे ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल, ये है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखो हमें
क्या पता है, जो एंगल गिवन है उसके ऑपोजिट साइड हमें फाइंड करनी है और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है ना। तो आपको याद हो, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो यहां पर हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई, राइट। अब तो हम यहां पर ये राइट कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड मतलब ए बी बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी, राइट। अब मुझे ये बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2, 1/2 होती है। तो हम साइन 30 डिग्री की प्लेस पे राइट करेंगे 1/2 और ए बी हमें फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 20, राइट, यही गिवन है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए बी इक्वल हो गया 20/2 के, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 10 मीटर। हमें बस यही फाइंड करना था कि हाइट ऑफ पोल बता दो, वो थी ए बी, तो ए बी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक ट्री है, ये हमने मान लिया यहां पर है पॉइंट डी, ठीक है। ये जो बी डी है ये है हमारे पास ट्री। अब वो क्या हुआ है, स्टॉर्म की वजह से वो पेड़ जो है वो टूट गया और टूटने के बाद उसका कुछ पार्ट जो है वो नीचे ग्राउंड के साथ लग के मतलब ऐसे टेढ़ा हो गया। तो वो क्या होगा, ये तो उसका नीचे वाला बॉटम पार्ट हो गया ट्री का, जो उसका ऊपर वाला पार्ट था जो यहाँ पर था वो ब्रेक होकर हमारे पास आ गया एसी की फॉर्म में, राइट, समझ गए। अब वो कह रहा है कि जब वो ऐसे ग्राउंड से टच किया तो उसने ग्राउंड लेवल के साथ अब एक एंगल बना लिया जो कि है 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब हमें गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। वो कह रहा है कि जो ट्री का फुट है मतलब बी पॉइंट और जहां पर ग्राउंड के ऊपर टॉप ट्री का टॉप टच कर रहा है मतलब कि सी पॉइंट, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर, ठीक है। मतलब हमें गिवन है कि बी सी है 8 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, ये तो है ए बी, ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट था ये पहले यहां पर था सी पॉइंट, अब वो टूट कर वो नीचे गिर गया, वो ग्राउंड के साथ टच हो गया, मतलब ये सी पॉइंट यहां पर आ गया, मतलब ए सी प्लस ए बी करेंगे तभी हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आएगी, राइट। तो हमारे पास है हाइट ऑफ ट्री क्या है, वो है ए बी प्लस ए सी, और हमें यही फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। और हमें थीटा एंगल गिवन है वो क्या है 30 डिग्री, क्लियर। अब देखो अगर हम देखें पहले हमें ए बी और ए सी मिलेगा तभी हम फाइंड कर सकते हैं ना तो हमारे पास ए बी है ना ही हमारे पास ए सी है। तो अब ये देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले हम ए बी लेकर चलते हैं और बी सी हमें पता है। अगर हम ए बी और बी सी का रिलेशन देखें कि किसी एंगल के साथ, वो कैसे बन सकता है, 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग ए बी तो हुई ऑपोजिट साइड, 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग ए बी हुई ऑपोजिट साइड और बी सी हुई एडजेसेंट साइड, राइट। तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होता है टेंजेंट एंगल, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल हो गया, ए बी बाय बी सी के, राइट। अब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। ए बी हमें नहीं पता है और बी सी हमें गिवन है क्या है 8। तो यहां से हम लोग राइट कर सकते हैं कि ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/√3, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास आ गया ए बी की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें और क्या चाहिए, ए सी की वैल्यू। अब देखो ए सी और बी सी में क्या रिलेशन बन सकता है कि बी सी तो है एडजेसेंट साइड और ए सी है हाइपोटेन्यूज, ये होता है कोस थीटा की वैल्यू, राइट। मतलब बी सी बाय ए सी होती है कोस थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, ऑल्सो करके हम राइट करेंगे कि कोस 30 डिग्री इक्वल है बी सी बाय ए सी के, राइट। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, राइट। और बी सी की वैल्यू हमें 8 गिवन है और ए सी की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, यही है ना, राइट। एनी डाउट इन दिस, ओके। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी 8 × 2/√3 जो कि हो गया 16/√3 मीटर,
यही हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करनी थी AB प्लस BC, वो थी हमारी हाइट ऑफ ट्री, राइट। तो हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो वो हो जाएगा, यहां राइट करेंगे हाइट ऑफ ट्री, वो क्या है हमारी AB प्लस AC। AB था हमारा 8/√3, AC हमारा आया 16/√3, तो ये बन गया 24/√3। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो √3/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24√3/3। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8, मतलब कि 8√3 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ ट्री। क्लियर, हमें यही फाइंड करके दिखाना था। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, उसने 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने का सोचा है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। जिन बच्चों की एज 5 years से कम है उसके लिए जो स्लाइड है उसकी जो स्लाइड उसने लगाई है वो 1.5 मीटर की हाइट पे है और वो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। ठीक है, जब वो एल्डर चिल्ड्रन के लिए बात करती है तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो बोल रही है कि उसने एक स्टीप स्लाइड बनाई जिसकी हाइट 3 मीटर है और उसका एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, मतलब कि ऐसे। ओके, तो अब उसने ये बोला है कि दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी। मतलब अगर हम 5 years से कम एज की बात करें तो उसके लिए फिगर ऐसी बनेगी ABC ट्रायंगल जैसी। मतलब हमें यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो होगी ना, स्लाइड तो ऐसी ही होती है, तो हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। जब वो एल्डर चिल्ड्रंस की बात करिए तो हमारे पास एंगल 60 डिग्री है और हाइट है 3 मीटर, तो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी, वो होगी PR, राइट। तो हमें PR फाइंड करके दिखाना है, तो दोनों केसेस में यही फाइंड करना है। देखो फर्स्ट में जब हम बात करेंगे हमारे पास क्या आ गया, ऑपोजिट साइड AB पता है हमें और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, एंगल हमें पता है। हमें ये पता है कि ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज में किसका कौन सा रिलेशन होता है, साइन का। तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी, AB बाय AC के इक्वल, राइट। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये आ गया AB की वैल्यू है 1.5 बाय AC। तो यहां से हमें AC की वैल्यू क्या मिल गई, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब AC हो गया 3 मीटर्स, राइट। मतलब जिन बच्चों की एज 5 years से कम है उसके लिए जो स्लाइड बनी है उसकी लेंथ है 3 मीटर्स। ओके, अब देखते हैं एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो बनी है, तो यहां पर भी यही है कि हमें ऑपोजिट साइड पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था। सेम साइन थीटा का साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। तो यहां पर हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल किसके होगा, ऑपोजिट साइड, मतलब कि PQ बाय हाइपोटेन्यूज मतलब PR। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। PQ होता है, PQ हमें गिवन है 3 मीटर बाय PR, PR हमें फाइंड करना है। तो यहां से PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3। √3 और 3 कैंसिल होगा तो यहां से हमारे पास PR की वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर। मतलब जो एल्डर चिल्ड्रन है उनकी जो स्लाइड है उसकी लेंथ होगी 2√3 मीटर्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कहां से, टॉप ऑफ द टावर का, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और हमें ये कहा हुआ है कि जो फुट ऑफ टावर है वो उस ग्राउंड के पॉइंट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर, मतलब कि हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि टावर हमारे पास AB है, राइट। अब देखो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है वो है 30 डिग्री, मतलब हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें AB फाइंड करना है और हमें गिवन है BC की वैल्यू वो है 30 मीटर्स की। ठीक है, मतलब हमें ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है और एडजेसेंट साइड गिवन है। ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड का फॉर्मूला हमें पता है टेंजेंट थीटा होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल होगा किसके, AB बाय BC के, राइट।
अब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, फटाफट बताओ। राइट, 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 इक्वल्स टू AB/30। राइट, तो यहां से अब हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। राइट, तो ये आ गया AB इज इक्वल्स टू 30/√3। डिनोमिनेटर में √3 है तो रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये AB की वैल्यू आ गई 30√3/3। तो 3 और 30 कैंसिल होंगे 10 पर, तो AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 10√3। मतलब हाइट ऑफ टावर क्या हो गई, 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। इजी, राइट। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। यस, क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब हमें क्या गिवन है कि काइट की हाइट गिवन है ग्राउंड से 60 मीटर की, मतलब बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 60 मीटर जो कि हाइट ऑफ काइट है। ओके, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो स्ट्रिंग है वो टेम्परेरीली एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है उससे टाइड है। अब देखो जो स्ट्रिंग होती है वो तो हाइपोटेन्यूज टाइप में होगी ना, राइट। तो ये हो गई स्ट्रिंग। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब इंक्लिनेशन गिवन है, मतलब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो है 60 डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। राइट, ये BC जो था वो क्या थी, हाइट ऑफ काइट। हाइट ऑफ काइट, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक मींस कोई भी गांठ नहीं है। हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कौन सी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास AC। राइट, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें अगर हम 60 डिग्री एंगल की बात करें तो इसके ऑपोजिट साइड हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। तो मतलब हमारे पास क्या आ गया कि साइन 60 डिग्री इक्वल हो गया BC ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब AC। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू BC की वैल्यू हमें गिवन है 60 मीटर, AC हमें फाइंड करना है। राइट, तो यहां से हमारे पास AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 मल्टीप्लाई 2/√3। राइट, तो बस राइट करते हैं, AC हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2/√3, है ना। अब √3 डिनोमिनेटर में तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई 2√3/3। 3 और 60 कैंसिल हो जाएंगे 20 पर, तो AC की वैल्यू आ गई 20 मल्टीप्लाई 2√3, मतलब कि AC की वैल्यू हो गई 40√3 मीटर। AC मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया 40√3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, easy no? Okay, now see the next one. Yes, question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. अब हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि है AZ है हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है, और वो इक्वल है 30 मीटर के। और जो बॉय है वो है DY, मतलब कि ये हो गई 1.5 मीटर इसकी हाइट। क्या बोला है कि एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर हाइट का एक टॉल बॉय खड़ा है। उसके बाद बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आई के लेवल से, ठीक है, कहां तक, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, ठीक है। तो वो क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री पे। कब इंक्रीज हो रहा है, जब वो बिल्डिंग के पास जा रहा है, बिल्डिंग के साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें जितना डिस्टेंस उसने बिल्डिंग के पास, मतलब बिल्डिंग की तरफ जाते हुए वॉक किया, वो डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब हमें गिवन क्या है कि जो एंगल ये वाला, पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री, जब उसने इतना डिस्टेंस XY डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड करके दिखाना है, XY की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर मैं 30 डिग्री एंगल वाली बात लूं, मतलब हम ले रहे इन ट्राइंगल
ए जेड वाई, हम ये ले लें, ए जेड वाई लेंगे। देखो एक और चीज देखिए आप, हम यहां पर ये भी कर सकते हैं, वेट अ सेकेंड। अब आप एक चीज और यहां पर नोटिस कीजिए कि अगर ये साइड मतलब उसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो यहां पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो बिल्डिंग में इतनी हाइट वो वाली होगी ना 1.5 मीटर, राइट। तो रिमेनिंग कितनी रह गई, रिमेनिंग कितनी रह गई, वो रह गई 28.5 मीटर, राइट। मतलब ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 28.5 मीटर। हम यहां पर कह रहे हैं कि बी जेड इक्वल है डी वाई के, जो कि 1.5 मीटर है। तो यहां से ए बी क्या होगा, ए जेड माइनस बी जेड, जो कि हो गई 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, मीन्स हमें ए बी की वैल्यू मिल गई 28.5 मीटर, राइट। अब देखिए हम वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नीचे से लेंगे तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ बी डी के थ्रू दिया हुआ है ना, राइट। और अब ये देखिए क्या हम जिस जेड वाई को पूरे बी डी के इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑपोजिट साइड है, मतलब बिल्कुल इक्वल ही साइड है, राइट। जितना डिस्टेंस फुट से बिल्डिंग के फुट पे होगा उतना ही डिस्टेंस उसके आई से भी तो होगा ना, बिल्डिंग अगर वो उस साइड पे मूव करेगा तो, क्लियर। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल्सो सी डी इक्वल है एक्स वाई के और बी सी इक्वल है जेड एक्स के, राइट। यही होगा। आगे देखिए, आगे अब हम करेंगे कैसे इसको। अब हमें फाइंड करना था क्या ये एक्स वाई डिस्टेंस फाइंड करें या सी डी डिस्टेंस फाइंड करें, एक ही बात है, राइट। हम लेते हैं पहले, हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि पहले तो 30 डिग्री का एंगल था, राइट। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाय किसके, बी डी के, यही होगा, ठीक है। तो यहां से टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है 28.5 हमने फाइंड की थी, और जहां हमने बी डी को एज इट इज राइट कर दिया बी डी। तो यहां से हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई 28.5√3 मीटर, ठीक है। इसको हम नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला ए बी सी ट्राइंगल। जब हम ए बी सी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां से हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बाय बी सी, राइट। तो टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, मतलब कि, और ए बी हमारे पास है 28.5 मीटर, बाय में बी सी आ गया। तो यहां से हम लोग बी सी की वैल्यू क्या राइट कर सकते हैं कि वो हो जाएगी 28.5 मीटर बाय √3, यही होगी। यहां राइट कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज बी सी की वैल्यू हो गई 28.5 बाय √3 मीटर, यही हुई ना। अब देखो बी डी अगर हम लें तो बी डी बी सी प्लस सी डी के इक्वल होती है, और हमें सी डी की ही वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। हम लोग यहां पर राइट करते हैं कि बी डी इक्वल है बी सी प्लस सी डी के, राइट। और हमें सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो होगी बी डी माइनस बी सी। बी डी की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी 28.5√3, नोट कर देते हैं, ये आ गया 28.5√3 माइनस बी सी की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड की है, वो है 28.5 बाय √3, तो यहां पर आ जाएगा 28.5 बाय √3, राइट। अब देखो यहां देखो 28.5 बाय √3 है, इसको अगर मैं रेशनलाइज कर दूं तो √3 बाय √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 28.5√3, बाय में आ जाएगा 3, इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 9.5, मतलब ये आ गया 9.5√3, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि ये 28.5√3 तो एज इट इज राइट किया, और इसके प्लेस पे मैं राइट कर सकती हूँ 9.5√3, राइट। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 माइनस 9, इट इज 19√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना था, क्लियर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. क्या गिवन है कि एक टावर है जो कि किसी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है. मीन्स बिल्डिंग जो है हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है वो है हमारे पास BC. तो इसकी हाइट हमारे पास हो गई बिल्डिंग की 20 मीटर, और जो टावर है वो है AB, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है. मींस हाइट ऑफ टावर क्या है? AB. ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है. राइट, इतना समझ आया. अब हमें और क्या गिवन है, वो हमें कह रहा है कि जब हम इस AB टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, हम दो तरह से देख रहे हैं. एक बार हम देख रहे हैं उस टावर के टॉप पे, मतलब A पॉइंट पे देख रहे हैं, तब तो है एंगल 60 डिग्री. और जब हम बॉटम पे देख रहे हैं, उसके फुट पे देख रहे हैं टावर के, मतलब B पॉइंट पे देखते हैं, तब है एंगल हमारे पास 45 डिग्री. ठीक है, पहले गिवन है, ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम का गिवन है तो वो 45 डिग्री है. ये रहा बॉटम B, ये 45 डिग्री हो गया. फिर टॉप का गिवन है जो कि 60 डिग्री है, तो टॉप है A और ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, और हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, देखो इसमें अब दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक बन रही है ACD और एक बन रही है BCD. जब हम BCD लेंगे तो हमें वहां से CD की वैल्यू मिल जाएगी. राइट, क्योंकि हमें BC पता है. क्लियर. और जब हम ACD लेंगे तो हमें AB भी नहीं पता और CD भी नहीं पता था, लेकिन हमने जो पहले यूज किया उससे हमें CD की वैल्यू मिल गई, तो हम AB की इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल BCD, हम क्या कहेंगे कि टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, वो हो गया BC बाय CD के. टेंजेंट 45 होता है 1, BC की वैल्यू हमें गिवन है 20 और CD हमें फाइंड करना था. राइट, तो हमें यहां से CD की वैल्यू क्या मिल गई? 20 मीटर. तो नोट कर लेते हैं, तो हमें मिल गया CD की वैल्यू 20 मीटर. ठीक है, एक चीज आ गई. अब हम लेते हैं ट्राइंगल ACD. जब हम ACD में लेंगे इन ट्राइंगल ACD, अब यहां पर टेंजेंट 60 डिग्री अगर हम ले तो ऑपोजिट साइड है AC और एडजेसेंट साइड है CD. राइट, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू AC बाय CD. यही आया. टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3. AC की वैल्यू, अब ध्यान से देखो, AC को हम AB प्लस BC राइट कर सकते हैं, तो हम बस यही करेंगे. AC को हम राइट करेंगे AB प्लस BC बाय CD. अभी हमने यहां से फाइंड किया है तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं, ये आ गया 20. राइट, तो यहां से हमारे पास आ गए AB प्लस BC इक्वल हो गया 20√3 के. राइट, अब देखो हमें BC की वैल्यू तो पता है ना, 20 मीटर है ना, तो हम बस पुट कर देते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि AB प्लस BC है हमारे पास 20 मीटर, इक्वल में आ गया 20√3. राइट, अगर ये हो गया तो इट मीन्स कि AB की वैल्यू हो गई 20√3 माइनस 20, मीन्स AB की वैल्यू हो गई 20 कॉमन लिया, √3 माइनस 1 मीटर. ये हो गई हमारी हाइट ऑफ टावर. यही हमें फाइंड करना था. क्लियर, इजी. राइट, नेक्स्ट करें. चलिए नेक्स्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन है कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, जो कि एक पेडेस्टल के टॉप के ऊपर है. ठीक है, तो यहां पर हमने BC मान लिया पेडेस्टल है और AB जो है वो है स्टैचू. ठीक है, तो AB की वैल्यू हमें गिवन है क्या है? 1.6 मीटर, क्योंकि ये स्टैचू है तो ये इसकी हाइट हो गई. ठीक है, और BC जो है वो क्या है? पेडेस्टल. ओके, अब वो बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. उस पॉइंट से जब हम स्टैचू के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं तो वो है 60 डिग्री. ठीक है, और जब हम सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो टॉप ऑफ पेडेस्टल है B पॉइंट, मतलब D पॉइंट से जब हम B पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं तो वो है 45 डिग्री.
हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करनी है, मतलब हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनेंगे, एक हमारे पास बन रही है BCD ट्राइंगल, एक हमारे पास बनेगी ACD ट्राइंगल। ठीक है, इसी का यूज करके हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, BCD ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल आ जाएगा किसके, ऑपोजिट साइड मतलब BC बाय एडजेसेंट साइड मतलब CD। अब मैंने हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लिया, मैंने एडजेसेंट साइड ही क्यों लिया, मतलब मैंने टेंजेंट ही क्यों बनाया, क्योंकि देखो जब अगर हम CD साइड लेंगे ना तो वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है ना, तो हमें एक ट्राइंगल से उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो हम दूसरे में पुट कर देंगे। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि टेंजेंट 45 होता है 1, तो वो हो गया BC बाय CD के इक्वल। तो यहां से हमें पता चल गया कि CD जो है वो BC के ही इक्वल है, इसको हमने नेम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब हम लेते हैं ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो ACD ट्राइंगल में हम लेंगे टेंजेंट 60 डिग्री, तो वो होगा AC बाय CD के इक्वल। राइट? तो अब हम ले रहे हैं नाउ इन ट्राइंगल ACD, यहां पर हमारे पास टेंजेंट 60 डिग्री हो जाएगा AC बाय CD के इक्वल। राइट? टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और AC देखो आपके पास क्या है, AC है हमारे पास AB प्लस BC। राइट? तो हम इसको राइट कर देंगे AB प्लस BC और बाय CD को, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की थी कि CD और BC इक्वल है, तो मैं CD के प्लेस पे BC राइट कर सकती हूँ। क्यों हमने BC ही राइट किया, क्योंकि हमें वैल्यू BC की ही फाइंड करनी है अल्टीमेटली, क्योंकि BC क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल। राइट? तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 1.6 मीटर, तो ये आ गया 1.6 प्लस BC बाय BC आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3 BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, यही आया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, BC वाले को कंबाइन कर लेते, कलेक्ट कर लेते हैं एक ही साइड पे, तो ये बन जाएगा √3 BC माइनस BC इक्वल आ गया 1.6 के, BC कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल में आ गया 1.6, तो यहां से BC की वैल्यू हो गई 1.6 बाय √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में जब इरेशनल नंबर आता है तो हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस 1 से और डिवाइड भी होगा √3 प्लस 1 से, मतलब हमने √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, तो BC की वैल्यू यहां से आ गई 1.6 मल्टीप्लाई में आया √3 प्लस 1 बाय, ये हो गया A माइनस बी इंटू A प्लस बी, फॉर्मूला लगेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये BC की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या होता है, यहीं कर दो साइड पे, तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ गई 1.6 इंटू में है √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में आया 3 माइनस 1 मतलब कि 2। राइट? तो ये क्या बन गया, 2 से ये कैंसिल होगा तो ये बन गया 0.8, या फिर हम राइट कर सकते हैं BC की वैल्यू आ गई 8 √3 प्लस 1 बाय 10, फिर से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4 √3 प्लस 1 बाय 5 मीटर्स, ये हो गई BC की वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ पेडेस्टल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इजी था ना। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, बिल्डिंग के टॉप से कहां तक, फुट ऑफ द टावर पे। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक है बिल्डिंग और एक है टावर। ठीक है, तो ये है हमारे पास टावर, ये है हमारे पास बिल्डिंग। कैसे पता चला, क्योंकि उसने हमें ये बोला है कि जब हम बिल्डिंग का टॉप लेते हैं और फुट का टावर का फुट लेते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 डिग्री ये रहा, तो मतलब ये हो गया फुट ऑफ
टावर और ये हो गया टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो मतलब ए बी हुई हमारी बिल्डिंग, सी डी हुआ हमारा टावर। और दूसरा हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर के टॉप का, कहां से, बिल्डिंग के फुट से, वो है 60 डिग्री। और हमें गिवन है कि टावर की हाइट है 50 मीटर, आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। मतलब हमें क्या गिवन है, सी डी की वैल्यू हमें गिवन है 50 मीटर और हमें फाइंड करना है ए बी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक बन रही है ए बी डी ए बी सी और एक बन रही है बी सी डी। ठीक है, दोनों में बी सी कॉमन आ रहा है ना, तो एक हमारे पास सी डी गिवन है तो पहले हम बी सी डी वाली ट्राइंगल लेंगे, वहां से बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दूसरी ट्राइंगल लेके उसमें पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इजी। देखो कैसे करेंगे, पहले हमने लिया इन ट्राइंगल बी सी डी। जब हम बी सी डी ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, ये हमें ऑपोजिट साइड गिवन है 50 मीटर, बी सी होगी एडजेसेंट साइड, तो मतलब हमारे पास बनेगा टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल होगा सी डी बाय बी सी के। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, सी डी हमें गिवन है 50 बाय बी सी हमें फाइंड करना है, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 50 बाय √3 मीटर। राइट, ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे ट्राइंगल ए बी सी में। अब देखो जब हम ए बी सी ट्राइंगल लेंगे तो ए बी बाय बी सी टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा। राइट, अब लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल है ए बी बाय बी सी के। राइट, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1 बाय √3, ए बी हमें नहीं पता है, बी सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 50 बाय √3, तो जब वो डिनोमिनेटर में राइट की जाती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वो बन जाएगा 50 यहां और √3 यहां। राइट, तो यहां से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, ए बी की वैल्यू बनेगी 50 बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय √3। राइट, तो ये हो गया 50 बाय 3 मीटर। ये है हमारा आंसर। क्या फाइंड करना था हमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो हो गई 50 बाय 3 मीटर। मतलब कि इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 3 1 is 3, 3 6 is 18.66 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी। टू पोल्स, दो पोल्स हैं, इक्वल हाइट है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर खड़े। ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड्स पर, विच इज 80 मीटर वाइड, और जो वो रोड है उसकी जो विड्थ है वो है 80 मीटर। क्लियर, नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर कोई भी एक बीच में एक पॉइंट ले लिया, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं दोनों के पोल्स के टॉप की। ठीक है, तो वो है 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी पोल की हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और क्या है, सी डी पोल की एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोल्स की हाइट फाइंड करनी है, मतलब हमें ए बी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द फ्रॉम द पोल्स, और हमें पॉइंट से मतलब ओ पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, पोल्स का, मतलब हमें ओ बी और ओ डी फाइंड करना है। क्लियर, और हमें गिवन क्या है, सिर्फ हमें पता है बी डी जो कि 80 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशंस। हम क्या करते हैं, हम बी डी को राइट कर सकते हैं ना, बी डी बी ओ प्लस ओ डी है, तो अगर मैं लेट कर लूं कि ओ बी इक्वल है एक्स के, तो यहां से ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। राइट, अब देखो हम दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, जस्ट अ मिनट मैं इसको कॉपी कर लूं, या सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी ओ। अगर हम ए बी ओ ट्राइंगल लें तो यहां पर टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ए बी बाय बी ओ। राइट, ए बी बाय बी ओ यही होगी। ओके, अब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय √3, सॉरी √3, माय बैड,
टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहां नोट करते हैं, ये आ गया √3 इक्वल में आ गया ए बी बाय BO हो गया x, राइट। तो यहां से हमें मिल गया कि ए बी की वैल्यू है √3x। ओके, इसको हम नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरे ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल COD, तो इसमें हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल है CD बाय OD के, राइट। अब देखो एक चीज ध्यान से देखें, हमें ये भी गिवन है कि दोनों पोल्स जो है वो इक्वल हाइट के हैं, मतलब हमें गिवन है कि AB और CD इक्वल हैं, राइट। तो क्या मैं CD के प्लेस पे AB राइट कर सकती हूँ, राइट। OD अभी हमने फाइंड किया था वो है 80 - x, है ना। तो इसको यूज करते हैं, कैसे करेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, राइट। इक्वल में आ गया, हमारे पास था CD को हम राइट कर सकते हैं AB, तो यहां राइट कर दिया मैंने AB, बाय है OD है हमारे पास 80 - x, क्लियर। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने AB की वैल्यू फाइंड की है √3x, है ना। तो इसको पुट कर देते हैं, ये आ गया 1/√3 इक्वल्स टू √3x बाय 80 - x आ गया। कैसे आया, यूजिंग वन इक्वेशन, इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3 × √3x मतलब 3x इक्वल में आ जाएगा 80 - x। सॉल्व करते हैं, ये बन गया 3x + x इक्वल में आ गया 80, मतलब 4x हमारे पास आ गया 80, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, ठीक है। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x हमने माना था किसको, OB को, राइट। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास OD की वैल्यू भी आ गई, देखो, मतलब हमें OB पता चल गया कितना है 20 मीटर। तो OD हमारे पास था 80 - OB, तो वो हो गया 80 - x था, x ही तो OB था, 80 - x मतलब ये हो गए 80 - 20 मीन्स आ गया 60 मीटर। दो चीजें तो फाइंड कर दी, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमें कहती है कि AB इक्वल है √3x के, तो AB हमारे पास हो गया 20 √3 मीटर, और CD और AB दोनों इक्वल हैं, तो CD और AB दोनों हो गए 20 √3 मीटर। तो ये तो हो गई हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, ठीक है। और ये हो गई हमारी ए बी पोल का डिस्टेंस O पॉइंट से, और ये हो गया हमारा CD पोल का डिस्टेंस O पॉइंट से। तो हमें यही चार चीजें फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर दी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी नो, बस हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एंगल देखना है, फिर ये देखना है कि उसका मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो सकता है इसमें, और बस फाइंड कर देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यस, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेज अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of the tower is 60 डिग्री। हमारे पास बैंक है कैनाल का, जिसके हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C, ठीक है। B पॉइंट के ऊपर एक टीवी टावर है, ठीक है, और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कैनाल के बैंक के दूसरे पॉइंट से देखा जा रहा है, मतलब दूसरे साइड से देखा जा रहा है, दूसरे बैंक से देखा जा रहा है, जो कि है 60 डिग्री, ओके। फिर वो बोल रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट, अब एक और पॉइंट लिया जा रहा है जो कि 20 मीटर अवे है फ्रॉम दिस लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब वो क्या कह रहा है कि एक और पॉइंट लिया गया जो कि इस बैंक से 20 मीटर अवे है, हमें फाइंड, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, मतलब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करना है, मतलब हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें सिर्फ इतना गिवन है कि सी डी मतलब कि दूसरे बैंक, कैनाल के दूसरे बैंक से एक और जो पॉइंट लिया गया उसका डिस्टेंस है 20 मीटर।
ठीक है, तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए, ABC और ABD ट्राइंगल। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब इसमें हम क्या लेंगे, AB तो हमें फाइंड करना है, अब BC हम यहां से फाइंड करते हैं, दूसरी ट्राइंगल में यूज कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड मतलब कि AB बाय BC के इक्वल। टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, √3, तो वो हो गया AB बाय BC, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, AB की वैल्यू आ जाएगी √3 BC आ जाएगी। तो बस नोट कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज AB की वैल्यू हमारे पास हो गई √3 BC। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दिया। ओके, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ABD ट्राइंगल। तो इसमें हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री होगा AB बाय BD के इक्वल। मतलब इन ट्राइंगल ABD हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री अब इक्वल आ जाएगा AB बाय BD के इक्वल। ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, राइट। अब AB को हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके √3 BC राइट कर सकते हैं, राइट। और BD को देखो हम क्या राइट कर सकते हैं, BD BC प्लस CD के इक्वल है ना। तो यहां पर हम राइट करेंगे BC प्लस CD। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, BC प्लस CD इक्वल हो गया 3 टाइम्स BC के, राइट, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 BC करा। और यहां से हमारे पास आ गया BC प्लस CD की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, 20 मीटर। तो हम पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू में 3 टाइम्स BC, राइट। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 3BC माइनस BC, ये बनेगा 3 टाइम्स BC माइनस BC इक्वल में आ गया 20। तो 2 टाइम्स ऑफ BC इक्वल हो गया 20, ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 10। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 मीटर, जो कि क्या है, हमारी विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, एक चीज तो हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, AB। देखो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड किया वो √3 ऑफ BC है ना, BC हम फाइंड कर चुके, तो AB की वैल्यू आ जाएगी। नाउ यूजिंग 1, नाउ फ्रॉम 1 हमारे पास AB था √3 ऑफ BC, तो यहां से AB की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। तो ये है हमारी हाइट ऑफ टावर। तो दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। Yes. Now we have from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree. क्या है, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाइट की है, मतलब AB हमारी हाइट बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट 7 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, जो केबल टावर है उसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि उसके टॉप से केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब एंगल EAD है 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसके फुट पे, डिप्रेशन होता है नीचे की साइड, तो फुट पे ही डिप्रेशन बनेगा, तो ये है एंगल DAC है 45 डिग्री। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, मतलब हमें गिवन है AB जो कि बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, राइट। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है AED एंगल जो कि है 60 डिग्री, और हमें गिवन है DAC एंगल जो कि क्या है 45 डिग्री। तो यहां से हम इजीली क्या कह सकते हैं कि हमारे पास, हम ये राइट कर सकते हैं कि एंगल DAE है हमारे पास 60 डिग्री, और हमारे पास गिवन था कि एंगल DAC है 45 डिग्री, एंगल DAC है 45 डिग्री, और हमें फाइंड करना है AC जो कि हाइट ऑफ टावर है। अब अगर एंगल DAC 45 है तो एंगल BCA इक्वल होगा एंगल DAC के, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स, रीजन है अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो AC फाइंड कैसे करेंगे,
अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा ए डी ई बाय ए डी, है ना। अब अगर आप ये देखो, ये 7 मीटर है तो मतलब सी डी भी 7 मीटर है, राइट। और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, राइट। अगर हम ए बी सी ट्राइंगल ले 45 डिग्री के एंगल का यूज करें तो हमें बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, बी सी मिल गया तो ए डी भी मिल गया, राइट। फिर हम दूसरा ट्राइंगल लें, ए डी ई ट्राइंगल, ठीक है। ए डी हमें पता है, डी ई हम फाइंड कर सकते हैं 60 डिग्री एंगल का यूज करके, डी ई आ गया। सी डी हमें पता है 7 मीटर है तो सी डी सी ई की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहां राइट करेंगे कि डी सी डी इक्वल है ए बी के, जो कि 7 मीटर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बन रहा है, राइट। और क्या है, और हमें ये भी पता है कि ए डी और बी सी भी इक्वल है क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, दो ट्राइंगल्स कौन कौन सी लेनी है हमें, देखो हमें ट्राइंगल्स लेनी है। पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल बी ए बी सी, हमारे पास आएगा टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल आ जाएगा ए बी बाय बी सी के, राइट। तो टेंजेंट 45 होता है 1 और ए बी है हमारे पास 7 बाय बी सी, मतलब कि बी सी आ गया 7 मीटर के इक्वल, ठीक है। बी सी 7 मीटर हो गया तो ए डी भी 7 मीटर होगा, देयरफॉर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 7 मीटर, राइट। तो ये भी 7 मीटर हो गया, ये 7 मीटर है। सी डी हमने अभी राइट किया था कि ये 7 मीटर होएगा। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, इसमें क्या लेंगे हम राइट करेंगे टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल होगा डी ई बाय ए डी के, डी ई बाय ए डी। तो ये आएगा टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू डी ई बाय ए डी, है ना, यस, ए डी। तो ये हो गया टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू डी ई बाई ए डी, हमने फाइंड किया था 7 है तो डी ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 7√3, राइट। अब डी ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7√3, सी डी हमारे पास है 7 मीटर, तो हमें सी ई फाइंड करना था, राइट। तो सी ई क्या हो जाएगा, देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई, सी डी था 7 मीटर, डी ई हमने फाइंड किया 7√3, तो ये आ गया 7√3 प्लस 1 मीटर। ये हो गई हमारे किसकी हाइट, क्या फाइंड करना था हमें, हाइट ऑफ टावर। तो ये हो गई हमारी टावर की हाइट, ओके। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब हमें दो शिप्स गिवन है सी और डी, और इस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है कहाँ से, लाइट हाउस की हाइट से, और लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर, मतलब हमें ए बी गिवन है 75 मीटर। देखो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो मतलब हमें क्या गिवन है, एक गिवन है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री, ठीक है। और हमें ये बोला गया है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड पे ही एक शिप एक के पीछे है, दूसरी के पीछे है, ठीक है। मतलब एक सी है तो दूसरी डी है, कुछ डिस्टेंस पे आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों शिप्स के बीच है, मतलब हमें सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, जब 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से, राइट। और ये पूरा 45 डिग्री है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई, तो हम पहली ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में क्या होगा, टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी बाई बी सी के, है ना। और टेंजेंट 45 होता है हमारे पास 1, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 75 और बी सी हमें नहीं पता, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 75 मीटर, क्लियर। अब हम लेंगे दूसरी ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल, क्योंकि 30 डिग्री एंगल उसी में बन रहा है, तो मतलब टेंजेंट 30 डिग्री हो जाएगा ए बी बाय बी डी के इक्वल, ठीक है। नाउ अब कौन सी ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल ए बी
डी। तो टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास आ गया ए बी बाय बी डी के इक्वल। टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3 ए बी की वैल्यू हमें पता है 75 है, और बी डी को हम राइट कर सकते हैं बी सी प्लस सी डी, राइट। तो पहले हम यही राइट कर देते हैं ए बी बाय बी डी को हम राइट कर सकते हैं बी सी प्लस सी डी, राइट। तो ये हो गया 1/√3। ए बी की वैल्यू है 75 हमें गिवन थी, और हमने अभी बी सी की वैल्यू फाइंड की है वो भी है 75। तो यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 प्लस सी डी इक्वल आ जाएगा 75√3 के इक्वल, राइट। तो अब सी डी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 75√3 माइनस 75, मतलब सी डी की वैल्यू हो गई 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो गया हमारा दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter। ठीक है, ये है गर्ल जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ये है बलून जिसकी हाइट है ग्राउंड से 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब एक पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन गर्ल की आई से कितना बन रहा है 60 डिग्री का, और कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जब बलून यहां पर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, बलून और आगे चला गया, दूर चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हम इसको नेम्स दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें ये गिवन है, ये अगर 1.2 है तो मतलब एफ ई हमें पता है। होल्ड ऑन, हमें नेमिंग्स फिर से देनी होगी अच्छे से, क्योंकि हमारे पास गर्ल की हाइट भी गिवन है ना। तो हम गर्ल की हाइट को मान लेते हैं ए बी है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम, ये है सी, ये है डी, और ये है ई पॉइंट, और ये है एफ जी पॉइंट। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, हमें गिवन है कि ए बी है 1.2 मीटर और ई सी हमें गिवन है 88.2 मीटर। बट फिगर से हम क्लियरली देख सकते हैं कि सी डी जो है वो गर्ल की हाइट ही है ना। तो सी डी हो जाएगा ए बी के इक्वल, जो कि होगा 1.2 मीटर। तो वहां से हमें ई डी की वैल्यू क्या मिल गई, ई सी माइनस सी डी मीन्स 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, वो आ गई 87 मीटर। ओके, अब एक और चीज देखो, जो एफ जी है वो ई डी के इक्वल होगी, क्लियरली दिख रहा है। ऑल्सो हमारे पास क्या है, एफ जी इक्वल है ई डी के, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं एक ए एफ जी। ओके, एफ जी ई डी के इक्वल है, मतलब एफ जी की भी वैल्यू हो गई 87 मीटर, राइट। और हमें एफ डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले ट्रायंगल लेते हैं ए जी एफ। ओके, तो जब हम ए जी एफ ट्रायंगल लेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा इन ट्रायंगल ए जी एफ, हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, एफ जी बाय ए एफ, एफ जी बाय ए एफ, राइट। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, एफ जी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो है 87, बाय में आ गया ए एफ, मतलब हमें ए एफ की वैल्यू मिल गई 87 बाय √3 मीटर, राइट। अब देखो आगे क्या करना है, अब हम लेते हैं दूसरी ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई में टेंजेंट 30 डिग्री बनेगा, राइट। तो ये आएगा नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई। अब इसमें टेंजेंट 30 डिग्री बनेगा और वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास ई डी बाय ए डी के इक्वल, ई डी बाय ए डी। ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3
और ई डी की वैल्यू हमारे पास है 87, राइट, और ए डी है हमारे पास ए एफ प्लस एफ डी। तो ये हो गया 87, ए डी को हम राइट कर सकते हैं ए एफ प्लस एफ डी। अब देखो, तो यहां से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एफ प्लस एफ डी इक्वल हो जाएगा 87√3 के इक्वल, राइट। और हमने अभी ए एफ की वैल्यू फाइंड की थी जो कि आई थी 87/√3 के इक्वल। अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें तो ए एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो ये बन गया 87√3/3। कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 29, मतलब कि 29√3 मीटर। ये है ए एफ की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं आप, ए एफ आ गया हमारे पास 29√3 प्लस एफ डी इक्वल हो गया 87√3 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एफ डी की वैल्यू आ गई 87, होल्ड ऑन, ये आ गई हमारे पास 87√3 माइनस 29√3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 58√3 मीटर। ये है हमारे पास एफ डी, और हमें फाइंड एफ डी ही करना था। यही एफ डी ही तो डिस्टेंस हुआ ना, देखो ये बलून जहां से यहां गया और यही तो डिस्टेंस है, ये वाला है ना, या सो इट वाज द क्वेश्चन एंड हमें एफ डी की वैल्यू मिल गई। ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन study hard and prepare well for your exams. Bye bye.